आज हम लोग क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके बारे में समझेंगे। ये एक बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इसमें से हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर न होने की वजह से ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, इस चैप्टर के क्वेश्चंस जो होते हैं वो आप गलत करके चले जाते हैं। हम छोटी से छोटी बात को ध्यान में रखते हुए, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और आराम से हम इसके एक एक टर्म के बारे में जानेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी बहुत आसानी से इजीली हम कर लेंगे। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, इसको जानने के लिए हम लोग आइए, इन कुछ नंबर की लिस्ट दी गई है, इन नंबर की लिस्ट पर हम चर्चा करते हैं। ये जो पहली लिस्ट है इसमें नंबर्स क्या क्या हैं? 1, 2, 3, 4। क्या आप और आगे इस लिस्ट के नंबर को बता सकते हैं? शायद आप बता सकते हैं, सोच के बताइए। इस 4 के बाद क्या आएगा? इस 4 के बाद 5 आएगा, इस 5 के बाद 6 आएगा, इसके बाद 7 आएगा, 8 आएगा। यानी आप बड़े आसानी से ये बता सकते हो कि इस लिस्ट के आगे वाले नंबर्स क्या क्या होंगे। और ऐसा क्यों बता पा रहे हो आप? क्योंकि आपने यह पता किया कि इन नंबरों का जो लिस्ट है वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। क्या पैटर्न है भाई? हम देख रहे हैं कि अगला वाला जो नंबर है वो पिछले वाले नंबर में 1 को ऐड करने से, 1 को जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। 1 में हमने 1 ऐड कर लिया, 2। नेक्स्ट आपका जो नंबर है उसको अगर पता करना है तो फिर इसमें 1 ऐड कर लिया, 3। उसके नेक्स्ट फिर 1 ऐड कर लिया, 4। उसके नेक्स्ट फिर 1 कर लिया, ऐड कर लिया, 5। और ऐसे ही आप आगे क्या कर सकते हो, बता सकते हो। मतलब ये नंबर की ऐसी लिस्ट है जो एक डेफिनेट पैटर्न को क्या कर रही है, एक फिक्स्ड पैटर्न को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। क्या ऐसा कुछ इसमें भी है क्या? देखते हैं। 100 के बाद 70 लिखा गया है, 70 के बाद 40 लिखा गया है, 40 के बाद 10 लिखा गया है। जरा सोच के बताओ 10 के बाद क्या आएगा? तो बड़े ध्यान से देखने पर यह पता चल रहा है कि इस 100 में 30 माइनस कर दिया गया है, या यूं कहे कि -30 क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। फिर इस 70 में 30 को क्या कर दिया गया है, माइनस कर दिया गया है। या आप ये भी कर सकते हो कि -30 को इसमें क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया। 70 में से 30 माइनस करना या 70 में -30 को प्लस करना, दोनों का मतलब क्या हुआ, एक ही होगा, वैल्यू आ गई 40। फिर ऐसे ही इस 40 में भी हमने देखा कि 30 को क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया, या हम कह सकते हैं -30 को क्या कर लिया गया, ऐड कर दिया गया। कितना आ गया, 10। तो नेक्स्ट वाला टर्म, नेक्स्ट वाला नंबर कैसे मिलेगा हमको? तो इस 10 में या तो -30 ऐड कर लें, -30 क्या कर लें, ऐड कर लें, या इस 10 में 30 को क्या करें, माइनस कर दें। तो हमारा नेक्स्ट टर्म आ जाएगा -20। 10 में हमने -30 ऐड किया, कितना आ गया, -20। इसका नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं। -20 में हम ऐड कर लेंगे फिर क्या, -30, कितना आ गया भाई, -50। और ऐसे ही आगे के टर्म्स को भी हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्यों बता लिया हमने? क्योंकि ये जो लिस्ट है नंबरों की, ये एक डेफिनिट पैटर्न को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है।
एक डेफिनेट पैटर्न को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। ऐसे ही जरा इस थर्ड पर भी आ जाओ, -3 के बाद -2 कैसे आया, -2 के बाद -1 आ गया, -1 के बाद 0 आ गया, 0 के बाद क्या आएगा, तो हम देख रहे हैं -3 में 1 ऐड कर लिया, -2 आ गया, -2 में +1 किया, -1 आ गया, फिर -1 में 1 को प्लस किया, 0 आ गया, फिर 0 में 1 को प्लस करेंगे 1, फिर 1 में 1 को प्लस करेंगे 2, फिर 2 में 1 को प्लस करेंगे 3, और ऐसे ही आगे के नंबर्स हमें मिल जाएंगे। क्यों मिल जा रहे हैं, क्योंकि ये जो लिस्ट है नंबरों की, यह भी एक फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो कर रही है, और वो पैटर्न क्या है कि नेक्स्ट वाला जो नंबर है वो प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करने पर प्राप्त हो रहा है। जरा इसको देखो, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, नेक्स्ट वाला जो है डेफिनेटली क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 3, हम बता सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि इसमें हम 0 को ऐड कर रहे हैं 3, फिर 0 को ऐड कर रहे हैं 3, फिर 0 को ऐड कर रहे हैं 3, या हम ये भी कह सकते हैं 0 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, 3 में 0 को माइनस किया 3 आया, फिर 0 को माइनस किया 3 आया, फिर 0 को माइनस किया 3 आया। यानी ये जो नंबर का लिस्ट है ये भी एक डेफिनेट पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 5, 10, 20, 40, क्या हम आगे वाला टर्म बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कोई आइडिया लग रहा है कि क्या ये भी कोई डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है? हाँ, 5 में 2 मल्टीप्लाई किया 10, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई किया 20, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई किया 40, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80, फिर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 160। यानी ये लिस्ट भी नंबर की एक डेफिनेट पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। इसमें जरा देखो, 1 के बाद 1/2, नेक्स्ट आ गया 1/4, नेक्स्ट आ गया 1/8, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा, देखो 1 में हाफ को मल्टीप्लाई कर लिया, 1/2 को मल्टीप्लाई किया तो 1/2 आया, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 आ गया, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया 1/8 आ गया, तो फिर 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/16, फिर इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा 1/32, और ऐसे ही आगे के टर्म आ जाएंगे, आगे के नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, यानी ये भी एक क्या कर रहा है, डेफिनेट पैटर्न को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जरा इस पर आ जाओ, 0 के बाद आ गया 3, 3 के बाद आ गया 7, 7 के बाद आ रहा है -9, -9 के बाद क्या आएगा, सोचो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है? क्या हम आगे वाले नंबर्स बता सकते हैं? तो बहुत सोच विचार करने के बाद भी आपको ये कुछ आइडिया नहीं लगेगा कि आगे वाला नंबर्स क्या होगा। क्यों आइडिया नहीं लगेगा? क्योंकि आप देख रहे हो 0 के बाद 3 आ जा रहा है। सपोज दैट कि 0 में हमने 3 ऐड किया, तो अगर ये इस पैटर्न को फॉलो करता तो 3 में 3 ऐड करने पर क्या आ जाना चाहिए था, 6 आना चाहिए था। यहां पर आ रहा है क्या, 7। चलो मान लेते हैं कि यहां पर क्या ऐड किया गया, 4 ऐड किया गया, तो चलो 3, अगली बार हम 4 ऐड करेंगे, सपोज दैट अगली बार 5 ऐड करेंगे। अगर इस तरह का पैटर्न फॉलो हो तो 7 में 5 ऐड करने पर कितना आ जाना चाहिए था, 12, लेकिन आ गया ये -9। तो ये जो लिस्ट है नंबर्स की, ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये किसी फिक्स्ड पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये जो शुरू के जो 6 लिस्ट हैं नंबर्स की, ये सब एक निश्चित पैटर्न को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ये 7th वाला जो है ये किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। नंबरों की ऐसी लिस्ट जो इस प्रकार से अरेंज की गई हो, जो एक निश्चित पैटर्न को क्या करे, फॉलो करे, जो एक निश्चित पैटर्न को क्या करे, फॉलो करे, ऐसे लिस्ट को हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। प्रोग्रेशन या श्रेणी किसको बोलते हैं? अ लिस्ट ऑफ नंबर्स
which follows a definite pattern is called a progression. संख्याओं की ऐसी सूची जो एक निश्चित पैटर्न का पालन करती है, श्रेणी कहलाती है। तो अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये लिस्ट, पहला लिस्ट जो नंबर का है, नंबरों की जो पहली सूची है, क्या ये प्रोग्रेशन है, तो आपका जवाब होगा हाँ, ये प्रोग्रेशन है, क्योंकि ये निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रही है। ऐसे ही सेकंड वाला भी प्रोग्रेशन है, थर्ड लिस्ट भी है, फोर्थ लिस्ट भी, फिफ्थ लिस्ट भी, सिक्स्थ लिस्ट भी। लेकिन ये जो सेवेंथ वाला है, क्या यह प्रोग्रेशन है? ये कोई प्रोग्रेशन नहीं है, ये कोई प्रोग्रेशन नहीं है। जो ये लिस्ट है, इस लिस्ट में जो नंबर्स हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म, पद बोलते हैं। ईच ऑफ द नंबर्स इन द लिस्ट इज नोन एज अ टर्म। सूची में उपस्थित प्रत्येक संख्या को पद कहते हैं। ठीक है, इसमें 1 जो है एक टर्म हो गया, 2 जो है सेकेंड टर्म हो गया, 3 जो है थर्ड हो गया, 4 जो है फोर्थ हो गया। ऐसे ही यहां पर देखो, ये पहला टर्म जो है, फर्स्ट टर्म क्या है? 100 है। दूसरा टर्म क्या है? 70। तीसरा क्या है? 40। चौथा क्या है? 10। ऐसे ही इसमें भी फर्स्ट टर्म क्या है? -3 सेकेंड टर्म, -2 थर्ड टर्म, -1 फोर्थ टर्म, 0 है। तो आपको प्रोग्रेशन समझ में आ गया कि प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं? नंबर्स की ऐसी लिस्ट होती है जो एक निश्चित पैटर्न को क्या करती है? फॉलो करती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रेशन बोलते हैं, उसी को हम श्रेणी बोलते हैं। अब बात यह आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको इरेज करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अब देखो, ये जो 6 नंबर्स की लिस्ट हमने बनाई है, इनमें जो शुरू के जो 4 नंबर्स की लिस्ट है, उनका पैटर्न है कि एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म हमको मिल जाता है। और नीचे का जो 2 प्रोग्रेशन है, नीचे के जो 2 नंबर्स के लिस्ट हैं, इनका पैटर्न क्या है कि एक फिक्स नंबर का मल्टीप्लाई करने से हमको नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता है? मिल जाता है। ये ऊपर के चारों में क्या है कि एक फिक्स नंबर को हम जब ऐड करते हैं किसी टर्म में, तो हमको नेक्स्ट टर्म क्या हो जाता है? मिल जाता है। ये नीचे के दोनों कैसे पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि जब हम किसी टर्म में किसी फिक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या हो जा रहा है? मिल जा रहा है। तो ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें
सक्सीडिंग जो नंबर्स है वह एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर, एक फिक्स नंबर को ऐड करने पर, किसमें ऐड करने पर, तो प्रीसीडिंग नंबर में, उसके जस्ट पहले वाले नंबर में प्राप्त होता है, ऑब्टेन होता है। तो ऐसे ही प्रोग्रेशन को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, जरा इसके डिफिनीशन को हम लिखते हैं कि एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of numbers, a list of numbers in which the succeeding term is obtained by adding a fixed number to the preceding term। क्या हमने लिखा कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की ऐसी लिस्ट है जिसमें सक्सीडिंग टर्म यानी अगला वाला जो पद है इज ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन होता है, बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, पूर्ववत यानी पहले वाले पद में एक फिक्स नंबर को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें अगला पद पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची है जिसमें अगला पद जो है पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। ये जो फिक्स नंबर है जिसको जोड़ने से नेक्स्ट टर्म हमको प्राप्त हो रहा है, सक्सीडिंग टर्म हमको प्राप्त हो रहा है, इसको हम एक नाम देते हैं। द फिक्स्ड नंबर is known as common difference। किस नाम से इस फिक्स नंबर को हम जानते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, सार्वंतर हिंदी में बोलते हैं, और इसको हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे, स्मॉल डी से। अगर हमको नेक्स्ट टर्म प्राप्त करना है तो इसी कॉमन डिफरेंस को क्या कर देना है, उस प्रीवियस टर्म में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो हमें अगला वाला नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, सपोज दैट A1 A2 A3 A4 dash AN are in AP।
हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को अब से हम शार्ट में लिखेंगे, एपी बोलेंगे। कुछ नंबर्स हैं, हमने उन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है A1, A2, A3, A4, AN इत्यादि से, और ये सब नंबर्स की जो लिस्ट है ये किस में है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। और अगर ये एपी में है तो अगर A1 पहला टर्म है तो A2 कैसे निकलेगा? तो एक फिक्स्ड नंबर होगा जिसको A1 में ऐड करने पर A2 प्राप्त होगा। ऐसे ही A2 में उस फिक्स्ड नंबर को ऐड कर देंगे तो A3 मिल जाएगा। ऐसे ही A3 में उस फिक्स्ड नंबर को ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? A4 मिल जाएगा। बोलो बात समझ में आया? सपोज दैट कि A1 की वैल्यू है A और कॉमन डिफरेंस क्या है? D है। तो जरा सोच के बताओ A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? तो सेकेंड टर्म हो जाएगा A प्लस D। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म आपको निकालना हो थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म में फिर क्या कर देंगे? D जोड़ देंगे। सेकेंड टर्म है आपका A प्लस D, फिर इसमें D ऐड कर लिया, क्या आ गया? A प्लस 2D। ऐसे ही अगर आपको फोर्थ टर्म निकालना है तो थर्ड वाले टर्म में क्या कर देना है? थर्ड वाले टर्म में जो कि A प्लस 2D आया है इसमें D को क्या कर देना है? ऐड कर देना है, और ये आ जाएगा A प्लस 3D। अब अगर हम ये जो लिस्ट दिए हैं इन लिस्ट में से अगर हम आपसे पूछें कि क्या फर्स्ट वाला जो लिस्ट है नंबर्स का, क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है? समांतर श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टर्म प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिलना चाहिए। 2 1 में क्या ऐड करने पर मिल रहा है? 1। 3 2 में क्या ऐड करने पर मिल रहा है? 1। 4 3 में क्या ऐड करने पर मिल रहा है? 1। यानी इन सब में जो सक्सीडिंग नंबर्स है वह प्रीसीडिंग नंबर में एक फिक्स्ड नंबर जो कि 1 है ऐड करने पर प्राप्त हो रहा है। तो क्या यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुआ? हाँ, ये एक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ये नंबर्स क्या हैं? एपी में है। क्या सेकेंड वाला जो नंबर्स की लिस्ट है क्या ये भी एपी में है? देखते हैं। 100 में 100 के बाद 70 आ गया। 100 में क्या ऐड करें कि 70 आ जाएगा? -30। क्या? -30 ऐड कर लें। 100 में -30 ऐड कर लिया, क्या आ गया? 70 आ गया। 70 में -30 ऐड कर लिया, क्या आ गया? 40। 40 में -30 ऐड किया तो क्या आ गया? 10। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंडीशन को फॉलो कर रहा है? हाँ, बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो यह भी किसमें है? एपी में। अच्छा हाँ, एक और बात, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, 1 है, सॉरी, फर्स्ट टर्म क्या है? 1 है, और इनका कॉमन डिफरेंस क्या है? डी की वैल्यू क्या है? तो डी की वैल्यू आपका 1 है। यहां पर फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से डिनोट करेंगे 1 है, और कॉमन डिफरेंस भी यहां पर क्या है? 1 है। इस सेकंड टर्म में आ जाओ, सेकंड लिस्ट में आ जाओ। इसमें फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू क्या है? 100 है, और कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू क्या है? -30। थर्ड वाले में आ जाओ। क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? देखो जरा, -3 में 1 ऐड किया, -2 आ गया, फिर 1 ऐड किया, -1 आ गया, फिर 1 ऐड किया, 0 आ गया, फिर 1 ऐड किया, 1 आ गया। यानी हर एक सक्सीडिंग नंबर्स प्रीसीडिंग नंबर्स में 1 ऐड करने पर प्राप्त हो रहा है। तो यह भी आपका क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, एपी में है। इसमें अगर हम पूछे कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है? -3 है, और कॉमन डिफरेंस डी क्या है आपका? 1 है। क्या ऐड करने पर? 1 ऐड करने पर। इस फोर्थ वाले में बताओ, 3 में 0 ऐड किया, 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 3, क्या ये भी एपी में है? हाँ भाई, एग्जैक्टली ये भी एपी में है। यहां पर बताओ फर्स्ट टर्म क्या है? तो 3 है, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 0। कॉमन डिफरेंस क्या है?
0 है। जरा 5th और 6 को देखो। 5 में 5 ऐड किया तो 10, 10 में 10 ऐड किया तो 20, 20 में 20 ऐड किया तो 40, 40 में 40 ऐड किया तो 80, 80 में 80 ऐड किया तो 160। ये हर बार अलग अलग नंबर्स को ऐड करने पे हमें नेक्स्ट वाला टर्म मिल रहा है। जब अलग अलग नंबर को ऐड करने पर नेक्स्ट टर्म मिल रहा है तो क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है? तो नहीं, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। और ऐसे ही सिमिलरली इसको भी आप देख रहे हैं कि ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है। क्या ये प्रोग्रेशन है? हाँ प्रोग्रेशन है, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, नंबर्स की ऐसी लिस्ट होती है जिसमें आपका अगला पद पिछले पद में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है, यानी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अगर हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे हमने ये सेकेंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिया तो 100 में से 100 में क्या ऐड करने पर 70 आ गया, यह पता करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? 70 में से 100 क्या कर देना चाहिए? माइनस कर देना चाहिए। 70 माइनस 100 इक्वल टू क्या आ गया? -30। ऐसे ही मान लो 70 और 40, तो 40 कैसे आएगा? तो 70 में कोई फिक्स नंबर ऐड करने पर 40 आया होगा। क्या नंबर ऐड करने पर 40 आया होगा, कैसे निकलेगा? 40 माइनस 70, 40 माइनस 70 कितना आ जाएगा? -30। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 10 और 40 और 10 ले लें तो 40 में क्या ऐड करने पर 10 आएगा, कैसे पता होगा? 10 में से 40 माइनस कर लो, 10 माइनस 40 इक्वल टू क्या आ गया? -। यानी हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं तो उसमें से नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम क्या कर लें? माइनस कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा। मतलब अगर कोई nth टर्म है तो इसमें से जस्ट इसके पहले वाला टर्म यानी a n-1 को माइनस कर दें तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्या करना है हमको? जैसे अगर थर्ड टर्म है या n की जगह पर 3 लें तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो। अगर n की जगह पर फिफ्थ ले लें तो फिफ्थ टर्म में से फोर्थ टर्म क्या कर लो? माइनस कर लो। ये सब क्या बताएंगे? कॉमन डिफरेंस बताएंगे। यानी a2 माइनस a1 भी डी बताएगा, a3 माइनस a2 भी डी बताएगा, a4 माइनस a3 भी डी बताएगा, a5 माइनस a4 भी डी बताएगा। ऐसे ही ये सारे क्या बताएंगे? डी बताएंगे। डी की वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो याद रखिएगा, डी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, डी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, और इवन इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव और 0 भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस मालूम हो तो क्या एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को लिख सकते हैं? सोचो जरा, सिर्फ आपको मालूम है कॉमन डिफरेंस 1 है, लेकिन आपको यह नहीं मालूम है कि फर्स्ट टर्म क्या है। अगर फर्स्ट टर्म मालूम रहता तो हम उसमें 1 ऐड करते, सेकेंड टर्म आ जाता, फिर उसमें 1 ऐड करते, थर्ड टर्म आ जाता, फिर उसमें 1 ऐड कर देते तो हमें क्या मिल जाता? नेक्स्ट टर्म मिल जाता।
यानी डी के साथ साथ अगर हमको फर्स्ट टर्म मालूम हो यानी ए मालूम हो तो हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आसानी से लिख सकते हैं। और वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। फर्स्ट टर्म क्या है, ए है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। तो फर्स्ट टर्म आपका ए हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी हो जाएगा, फिर इसमें डी ऐड कर लो, नेक्स्ट टर्म आपका ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर इसमें डी ऐड कर लो, नेक्स्ट टर्म आपका ए प्लस 3d हो जाएगा। और ऐसे ही आप सारे नंबर्स को क्या कर सकते हो, टर्म्स को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सारे टर्म्स को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का व्यापक रूप बोलते हैं। व्यापक रूप, कॉमन फॉर्म या जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया, कॉमन फॉर्म हो गया, व्यापक रूप हो गया, जिसमें हम फर्स्ट टर्म हमें मालूम है और क्या मालूम है, तो कॉमन डिफरेंस डी मालूम है। हम पूरे के पूरे टर्म्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। पूरे के पूरे टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए आपसे कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं। ताकि आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपको 100% समझ में आ जाए, कोई डाउट ना रहे। चलिए मान लीजिए कि आपके कहीं, आपकी नहीं मेरी ही मालूम, मैंने एक जगह क्या किया, जॉब लिया और वहां पर 10 साल के लिए जॉब लिया। 10 साल का हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 8000 मंथली रूप से हमने जॉब को क्या किया, ज्वाइन किया। और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि पर ईयर बाद 500 रुपीज हमारी मंथली इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर हम आपसे कहें कि फर्स्ट ईयर जो है हमारी मंथली इनकम कितनी थी, तो आप बोलोगे 8000 रुपीज। और अगर हम आपसे कह दें कि सेकेंड ईयर में हमारी मंथली इनकम क्या थी, तो आप बोलोगे 8500 रुपीज, क्योंकि 500 रुपीज एक साल बाद क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर हमारी इनकम क्या हो जाएगी, 9000 रुपीज। उसके नेक्स्ट ईयर 9500 रुपीज। उसके नेक्स्ट ईयर 10,000 रुपीज। ऐसे ही करते करते आगे बढ़ जाएंगे। कितने साल तक का कॉन्ट्रैक्ट था, 10 साल का। 1 2 3 4 5 आ गया, आगे भी लिख लो भाई। 10,500, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 11,000। उसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 11,500। उसके नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 12,000। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 12,500 रुपीज। ठीक है। अब अगर हम आपसे पूछें कि क्या ये जो नंबर्स की लिस्ट है, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपका आंसर आएगा बिल्कुल है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और इसमें अगर हम आपसे पूछ दें कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो आपका आंसर आएगा 8000। और अगर हम आपसे कॉमन डिफरेंस पूछ दें, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले लो, कंसेक्यूटिव टर्म्स ले लो और उनको माइनस कर लो, और हमेशा नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म, न कि प्रीवियस में से नेक्स्ट टर्म।
कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स ले सकते हो, चाहे ये दोनों ले सकते हो, चाहे ये दोनों, चाहे ये दोनों, कोई भी ले लो। चलो हमने ये दोनों ले लिया, तो 8500 माइनस 8000 इक्वल टू क्या आ गया, 500, हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। ऐसे ही एक जो है लैडर है और इस पर ये स्टिक्स लगे हुए हैं, सीढ़ी है और ये सीढ़ी पर डंडी लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 डंडी लगी हुई है। सबसे जो निचली डंडी है उसकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं 2 सेंटीमीटर लेंथ क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है। 2 सेंटीमीटर लेंथ क्या हो जा रही है, कम होती जा रही है। तो जरा इन सभी स्टिक्स की, इन सभी छड़ों की, रंग्स की लेंथ लिखते हैं, नीचे से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लेंथ कितना आएगा भाई, 45 सेंटीमीटर। सेकंड का कितना आ जाएगा, इससे 2 कम, यानी 43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 41 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 39 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 37 सेंटीमीटर। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 और फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। टोटल ये 6 जो है आपके 1 2 3 4 5 6 जो है छड़ हैं, ठीक है ना। इस जो लैडर में, इस जो स्टेयर में, सीढ़ी में लगा हुआ है, वो जो डंडी लगा हुआ है 6 है। और इन डंडी का लंबाई कैसा है, तो सबसे नीचे वाले का लेंथ है 45 सेंटीमीटर और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं 2-2 सेंटीमीटर इनका लेंथ क्या हो जा रहा है, घटता जा रहा है। क्या ये एपी में है? एपी में पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हर एक टर्म जो है वो प्रीवियस टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड करने से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो जरा देखो, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालने का प्रयास करें। हम a2 माइनस a1 निकालना है, a2 माइनस a1, 43 माइनस 45 कितना आ रहा है, -2। फिर जरा इन दोनों में डिफरेंस निकालो, a3 माइनस a2 में 41 माइनस 43 कितना आ गया, -2। फिर इन दोनों में निकालो, यानी a4 माइनस a3, a4 माइनस a3 39 माइनस 41 क्या आ गया, -2। फिर निकालो a5 माइनस a4, a5 माइनस a4 37 माइनस 39 क्या आ गया, -2 आ गया। फिर आप निकालो a6 माइनस a5 35 माइनस 37 कितना आ गया, -2। हर बार 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है, इसलिए ये किसमें है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। आपसे अगर कोई पूछ दे कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, तो 45 सेंटीमीटर है और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, -2 सेंटीमीटर है। कितना है, -2 सेंटीमीटर, न कि 2 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी नंबर्स की लिस्ट दी गई हो और आपको पता करना है कि क्या वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उस लिस्ट में जितने भी नंबर्स होंगे उसमें से हर कंसेक्यूटिव 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। प्रत्येक 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और अगर वो डिफरेंस हर बार क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो हम डिसाइड कर सकते हैं, ये कहेंगे कि ये जो भी नंबर्स की लिस्ट है वो सब किस में है, एपी में है। एक चीज और, इस एपी में कितने टर्म्स हैं, जवाब आएगा आपका 10। इस एपी में कितने टर्म्स हैं, जवाब आएगा आपका 6। तो ऐसा एपी, ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें टर्म्स फाइनाइट नंबर्स में हो, टर्म्स क्या हो, फाइनाइट नंबर्स में हो, यानी एक परिमित संख्या में हो, तो ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया कि इनमें
फाइनाइट टर्म होते हैं, फाइनाइट टर्म्स होते हैं, एक परिमित पद होते हैं, एक निश्चित संख्या होती है पदों की, यानी इनमें क्या होता है, लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है, ठीक है। लास्ट टर्म, जैसे फर्स्ट में लास्ट टर्म क्या है, 12,500 रुपीज। लास्ट टर्म को जनरली हम एल से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। इसमें लास्ट टर्म हमारा क्या है, 35 सेंटीमीटर। जो फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। और एक होता है इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं कि विषम पूर्णांकों का सेट लिखो, विषम धनात्मक पूर्णांकों का, विषम धनात्मक पूर्णांकों का ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर्स, विषम धनात्मक पूर्णांक। सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा 3, नेक्स्ट क्या आएगा 5, नेक्स्ट क्या आएगा 7, नेक्स्ट क्या आएगा 9, नेक्स्ट क्या आएगा 11। ऐसे करते करते क्या आप इसका लास्ट टर्म बता सकते हो, क्या सबसे लास्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बता सकते हो, नहीं, ये तो ज्ञात ही नहीं है, ये तो मालूम ही नहीं, हम लिखते चले जाएंगे, इसका अंत तो होगा ही नहीं। अच्छा, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, हाँ, हर एक टर्म पिछले टर्म में 2 ऐड करने पर मिल रहा है, हर एक टर्म पिछले टर्म में 2 ऐड करने पर मिल रहा है। ये ऐसा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, इनफाइनाइट है। तो ऐसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी बोलते हैं, अपरिमित समांतर श्रेणी। क्या इसमें लास्ट टर्म होता है, तो इसमें लास्ट टर्म नहीं होता है, नो लास्ट टर्म, सबसे अंतिम पद इसमें नहीं होता है। इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे अंतिम पद नहीं होता है, फाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अंतिम पद होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जितनी कुछ बातें बताई गई हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। और अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इन्हीं से रिलेटेड है। उम्मीद है कि आप फर्स्ट एक्सरसाइज को बड़े आसानी से कर लोगे, अन्यथा मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज 5.1 लेके आऊंगा आपके लिए। थैंक यू सो मच।